Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Prachi Tekriwal. Today here I am with another topic under organizational behavior. We are going to cover about the role. Okay, we will learn about the role, its concept, system and the classification. So those students who are preparing for the UGC NET examination in industrial law and labor welfare, or those who are preparing for the IBPS SO, and also those who are preparing for other public sector unit examination, they can attend these classes to learn about the different concepts and also the key terms of HR which is asked in the question. Okay, so let's start with the classes. So फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द क्विज फॉर यू. यहाँ पे आपके सामने एक क्विज है. इसमें क्वेश्चन आपका क्या है? रोल प्लेइंग इज अ पार्ट ऑफ. यू हैव द ऑप्शंस बिहेवियर मॉडलिंग, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, सोशल री-इन्फोर्समेंट एंड ऑल ऑफ दिस. ओके, तो आपका क्या आज का क्वेश्चन है कि रोल प्लेइंग इन चारों में से किस चीज का पार्ट है? ठीक है, या तो बिहेवियरल मॉडलिंग का पार्ट है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का पार्ट है, सोशल री-इन्फोर्समेंट का पार्ट है, कि इन तीनों का ही पार्ट है. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे. एंड नेक्स्ट वीक हम लोग ये सारे जो मैंने अपनी लास्ट क्लास में क्विज आपसे लिया था, साथ ही इस समय जो आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और भी जो आगे आने वाले सेशन में पूछूंगी, तो ये सारे जो है आंसर्स हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ओके, और बेसिकली इनके पीछे क्या रीजन है, वो पर्टिकुलर आंसर होने का क्या रीजन है, ये सारी चीजें भी करेंगे. तो आप क्लास को क्या करोगे? आप सब्सक्राइब कर लोगे सो दैट कि ये सारी चीजें आपसे मिस ना हो. ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई. तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम लोग रोल के बारे में पढ़ने वाले. जब आप घर में रहते हो तो मान लीजिए आपको भूख लगी होती है, तो आप क्या करते हो? आप क्या किससे मांगते हो खाना? डेफिनेटली मम्मी से मांगते हो. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बिकॉज हमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो मॉम है, हमारी मदर है, तो उनको एक क्या होगा, उनके अंदर एक नर्चरिंग एटीट्यूड होगा, एक केयरिंग एटीट्यूड होगा. ओके, हमें जब चोट लगती है तो हमें क्या होता है, हम पेरेंट्स को याद करते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि वही केयरिंग हमें पेरेंट्स से मिलने वाली है. अगर हमें कोई सजेशन चाहिए होता है तो हम अपने फ्रेंड्स से मांगते हैं. तो एक सबका अपना अलग अलग जो है एक बिहेवियर डिफाइंड होता है कि अगर कोई इस पोजीशन पे, यानी कोई अगर पेरेंट्स की पोजीशन पे, कोई सिस्टर की पोजीशन पे, कोई ब्रदर की पोजीशन पे. इसी तरह से हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो अलग अलग डेजिग्नेशंस डिसाइड की गई है, ठीक है, चाहे कोई मैनेजर के रोल प्ले कर रहा हो, चाहे वर्कर का रोल प्ले कर रहा हो, तो उनसे एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है. ठीक है ना, उनसे एक बिहेवियर जो है ऑब्वियस माना जाता है कि वो ये पर्टिकुलर बिहेवियर फॉलो करेंगे. ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, ये आपका रोल कहलाता है. ठीक है, तो अब अगर चलिए इसकी अगर हम लोग आगे कंसेप्ट देखते हैं तो क्या है कि रोल इज अ पोजीशन विच एन इंडिविजुअल होल्ड्स. ठीक है, एक क्या है, एक पोजीशन है जो इंडिविजुअल होल्ड करता है इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में. ठीक है, अभी जैसे हम लोग पेरेंट्स की बात कर रहे थे तो ये आपका फैमिली सिस्टम है. हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं, मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है. राइट, एज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पोजीशन. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमें एक्सपेक्टेशन उस बंदे से नहीं है, हमें ये एक्सपेक्टेशन क्या किससे है, उस पोजीशन से. ठीक है, अगर हम लोग को उस पर्टिकुलर इंसान से होती तो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स से सारे लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स से हम ही रख रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से बाकी लोग के लिए जो उनके पेरेंट्स होंगे वो उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वो अपने फ्रेंड्स से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, हम अपने फ्रेंड्स से एक्सपेक्टेशन रखेंगे. राइट, तो ये जो है पर्टिकुलर क्या होता है, रोल क्या होता है, एक पोजीशन होती है, एक इंडिविजुअल जिसको होल्ड करता है एक सिस्टम में, और साथ ही साथ वो पोजीशन क्या है, वो एक्सपेक्टेशन से जुड़ी होती है. मतलब अगर उस पोजीशन पे कोई बंदा है तो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर जो है बिहेवियर देगा. इसी जो पर्टिकुलर बिहेवियर वो देता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग रोल कहते हैं. ओके, फिर है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इज सोशली रिकॉग्नाइज. अब ये जो बिहेवियर है ये सोशली रिकॉग्नाइज होता है, बिकॉज सारे लोग ही इसको एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है ना, जैसे हम लोग पेरेंट्स की बात करते हैं, केयरिंग की बात करते हैं. अगर हमारी सपोज कीजिए एक पुलिस ऑफिसर है तो हम लोग उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई ठीक है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए. ठीक है, ये सोशली एक्सेप्टेबल है. ठीक है ना, तो ये जो
चीजें हैं ये होती हैं आपकी रोल में आती हैं। फिर प्रोवाइडिंग अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड प्लेसिंग एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। इससे क्या होता है, इससे हम लोग किसी भी इंडिविजुअल को क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको सोसाइटी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम जा रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि एक बच्चे को चोट लग गई है और कोई एक औरत है उसको क्या कर रही है, उसको केयर कर रही है, ठीक है, उसको सारी चीजें उसको देख रही है एंड वो उसको पकड़ के रो रहा है या वो उसको बहुत ध्यान उसका रख रही है, तो हमें क्या समझ में आएगा कि डेफिनेटली मैक्सिमम चांसेस हमें यही लगेंगे कि वो उसकी मदर हो सकती है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये क्या होती है, यहाँ पे हम लोग ने अपने दिमाग में एक आइडेंटिटी बना ली, ठीक है ना, क्योंकि हम जो एक मदर की पोजीशन से एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हमें सामने कहीं देखने को मिल रहा है, तो हम लोग उसी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये इसकी मॉम होंगी, है ना। फिर आता है आपका, इसमें आपको देखिए अब ये कैली है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पीपल लर्न रोल्स फ्रॉम देयर आइकन्स, आइडल पर्सन्स, रोल मॉडल्स, मीडिया इंक्लूडिंग मूवी, बुक्स, टेलीविजन एंड फ्रेंड्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने रोल की जो सारी चीजें होती है वो किससे सीखते हैं, अपने आइकन से सीखते हैं, आइडल पर्सन से सीखते हैं, ठीक है, जो भी जिनको भी हम लोग मानते हैं, अपना सिद्धांत मानते हैं, हम लोग उनसे ये सारी चीजें जो है वो सीखते हैं। रोल मॉडल्स होते हैं, मीडिया होती है, ठीक है, जो हम लोग मूवीज और बुक्स में देखते हैं। अब क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, ग्रो कर रहा होता है, जब वो सुपरमैन या इन सारी चीजों की जो सुपर हीरोज होते हैं उनकी मूवीज देखता है, ठीक है ना, तो उसको क्या लगता है, उसको ये लगता है कि ठीक है ये जो है सुपर हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, ये जा करके इन दुनिया को बचाएंगे। अगर बच्चे को लगता है कि ठीक है मैं भी सुपर हीरो बनूंगा, तो मैं कैसे इसको पूरा करूंगा, मैं दुनिया को जा करके बचाऊंगा, राइट। तो ये जो चीजें होती है ना कि कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास की चीजें हैं, हम लोग जिनके बीच में रहते हैं, हम लोग जो मूवीज देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, हम लोग फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो ये सही यही सारी चीजें हमें वो एक क्या करती है, उन्हीं से हम अपने रोल्स के जो बिहेवियर है बेसिकली वो चीजें हम लोग सीखते हैं। अब इसमें आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इसमें कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो रोल में आपके आती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहला आपका जो टर्म आता है रोल एक्सपेक्टेशन आता है। हाउ अदर्स बिलीव एन इंडिविजुअल शुड बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, रोल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उस पर्टिकुलर रोल से जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, ठीक है, वो मतलब जो चीजें इंसान सोचता है कि ठीक है अगर वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, तो वो इस तरह से बिहेव करे, ठीक है, वो उससे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि भाई तुम अगर माँ हो तो तुम उतनी केयर करो, ठीक है, अगर तुम फ्रेंड हो तो ठीक है तुम मेरी बात सुनो, मेरे प्रॉब्लम में मेरा साथ दो, ठीक है। इसी तरह से टीचर है, भाई तुम अगर टीचर हो तो तुम्हारा क्या है कि तुम्हें देखना है कि भाई ठीक है बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें तुम्हें देखनी है, उसको मॉरल वैल्यूज सिखानी है। तो ये टीचर से क्या यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टीचर से एक जो है एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, ठीक है ना, कि टीचर को ये बिहेवियर शो करना चाहिए, ठीक है, टीचर को बच्चों के बीच में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रोल एक्सपेक्टेशंस हो गया। फिर आपका आता है रोल स्टेरियोटाइप। व्हेन रोल एक्सपेक्टेशंस आर कंसंट्रेटेड इनटू जनरलाइज्ड कैटेगरी दे गिव राइज टू रोल स्टेरियोटाइप। ठीक है, रोल स्टेरियोटाइप क्या हुआ, जैसे एक्सपेक्टेशन है इसी का ये आपका थोड़ा हाई लेवल हो गया, यानी कि एक्सपेक्टेशन में आपसे एक सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो बिलीव कर रहा है कि भाई अगर आप इस रोल पे हो तो आप इस तरह से बिहेव करोगे। स्टेरियोटाइप पे क्या होता है, जनरलाइजेशन होती है कि भाई उस रोल पे जो भी है, ठीक है, उसको ये चीजें तो करनी ही करनी है, यानी अगर वो पेरेंटल रोल प्ले कर रहा है, कस्टोडियल रोल प्ले कर रहा है, तो भाई उसको क्या करना है, उसको जो क्या करना होगा, उसको केयरिंग करनी होगी, उसको नर्चरिंग करनी होगी। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अगर मैनेजर है तो मैनेजर को क्या करना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, उनके बाकी लोगों का पेमेंट और ये सारी चीजें देखनी है, अगर उसको वर्कर्स की प्रॉब्लम सुननी है, तो यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप बन गई कि भाई तुम मैनेजर हो तो तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जनरलाइजेशन हो गया कि उस डेजिग्नेशन पे जो भी रहेगा वो ये सारी चीजें करेगा, ठीक है। फिर आता है रोल आइडेंटिटी। Corresponding to a particular role, there are certain behavioral patterns they may give rise to a role identity। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे रोल आइडेंटिटी, जैसे हम लोग ने बात की कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न देख करके पहचानते हैं कि भाई ठीक है ये अभी इस रोल पे, ठीक है। जैसे अभी क्या होगा कि अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कोई एक बंदा वो दूसरे को डांट रहा है, ठीक है, उसको कुछ सिखा रहा है, उसको डांट भी रहा है, तो हम लोग को वो कहीं ना कहीं तो लगेगा ना कि ठीक है ये इसका सुपरवाइजर हो सकता है, उससे सीनियर हो सकता है, बिकॉज ये
एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न ने क्या किया, ये हमें एक रोल आइडेंटिटी मिल गई कि भाई वो सुपरवाइजर ही हो सकता है, तभी उसको ये हक है, मतलब वो ये सारे बिहेवियर शो कर सकता है, वो गुस्सा कर सकता है, वो उसको डांट सकता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रोल आइडेंटिटी। तो आप समझ रहे हो ना, एक्सपेक्टेशन में हमें क्या है कि हम बिलीव करते हैं ये सामने वाला ऐसे ऐसे बिहेव करे, ठीक है, करे। और रोल स्टेरियोटाइप में क्या होता है, हम बिलीव करते हैं कि सामने वाला ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, और रोल आइडेंटिटी में क्या होता है, हम किसी बिहेवियर को देख करके ये पहचानते हैं कि सामने वाला कौन सा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, फिर रोल परसेप्शन की बात करते हैं। इट इज द व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल हाउ द कंसर्न पर्सन इज सपोज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे कि आप सपोज करो कि आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने गए। ठीक है, उसके बच्चे ने क्या किया, कोई शरारत की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि हाँ भाई, अगर उसके बच्चे ने शरारत की तो वो अपने बच्चे को डांटेगी। ठीक है ना, या वो अपने बच्चे को डांटेगा। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग ने क्या सोचा कि हम लोग ने उसे एक परसेप्शन कर लिया, पहले से परसीव कर लिया कि क्योंकि वो उसकी मदर है तो वो उसको इस समय डांटेगी। इसी तरह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जब रहते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे साथ कोई, सपोज कीजिए हम एम्प्लॉई हैं, वहां पे किसी दूसरे एम्प्लॉई ने कुछ गलती की, ठीक है, इनडिसिप्लिन का कोई बिहेवियर शो किया, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई मैनेजर है तो मैनेजर इस केस में इसको डांटेगा। ठीक है, हम लोग ने पहले से ही कोई चीज परसीव कर ली। ठीक है ना, तो ये आपका होता है रोल परसेप्शन। हम लोग पहले से ही मतलब क्या कर लेते हैं, हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि ठीक है, सामने वाला अगर ये रोल प्ले कर रहा है तो क्या करेगा, वो ऐसी सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे ही बिहेवियर देगा। अगर वो वर्कर गलती कर रहा है तो उसको डांटेगा। जैसे स्कूल में होते हैं तो हमें पता होता है कि टीचर, अगर बच्चा गलती कर रहा है, हमें पता ही होता है कि हम अगर आज हम होमवर्क करके नहीं लेके जाएंगे तो टीचर आज हमें डांटेगा। ठीक है ना, तो ये आपका है रोल एक्सपेक्टेशन, स्टीरियोटाइप और आइडेंटिटी और परसेप्शन के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो। इस फिगर में क्या है, जस्ट अ सेकेंड में इसको वीडियो को हटा देती हूँ। अब इस फिगर में आप देखोगे ना कि ये जो आपका रोल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है, राइट। तो आप देखोगे कि जो बिहेवियर, जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही, ठीक है, और जो परफॉर्मेंस एक्चुअली में हो रही है, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये क्या कहलाता है, यही बंदे का बिहेवियर होता है। ठीक है, यानी कि जो इन लोगों के बीच में गैपिंग आ रही है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिहेवियर। जो रोल से एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है। अब आता है हमें, और अब देखिए ये आपका यहाँ पे एक और टर्म आ गया है, हैवरी-मिन्सबर्ग का। ठीक है ना, इन्होंने 1960 में क्या कहा था, इन्होंने बताया था रोल इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जब हम लोग बात करते हैं तो रोल को हम लोग किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे, मतलब एक अगर वहाँ पे है एक एम्प्लॉय, एक एचआर है, तो कौन कौन से रोल प्ले करता है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी देखो आपको पता है कि मैनेजर क्या होता है, ही स्पेंड टाइमिंग इंटरेक्टिंग विथ अदर्स, सो हिज, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल क्या हो, इफेक्टिव हो। ठीक है ना, और साथ ही साथ वो क्या करता है, वो प्लानिंग का रोल प्ले करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, मोरल बूस्टअप करने का काम करता है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, मैनेजर्स करता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये उसकी क्या होता है, ये उसका रोल होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इंटरपर्सनल रोल में, फिर हम लोग डिवाइड करते हैं आपके इंफॉर्मेशनल रोल में, और फिर होता है आपका डिसीजनल में। ठीक है, तो इंटरपर्सनल में आपका सबसे पहले क्या आता है कि ये जो है ये लीड रोल है। इसमें क्या होता है कि मैनेजर्स नीड टू टेक द इनिशिएटिव एंड दे शुड बी प्रोएक्टिव। ठीक है ना, वो उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज में, यानी कि कहीं पर भी कोई सिचुएशन है, उनको पहले से क्या करना है, उनको एनालाइज करना है, उसके हिसाब से प्लानिंग कर लेनी है, साथ ही साथ उनको हर चीजों में इनिशिएटिव लेना है। ठीक है ना, तो ये मैनेजर का रोल होता है कि वो लीड रोल प्ले करे। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है तो उसमें सबसे पहले कौन इनिशिएटिव लेगा, मैनेजर इनिशिएटिव लेगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग जो है आपकी लीडरशिप की बात करते हैं, तो ये इसमें क्या होगा
कि मैनेजर का क्या आता है, मैनेजर को क्या करना होता है, उसको जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं उसके, तो उनको क्या, उनकी एक्टिविटीज को क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ डायरेक्ट करेगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज, सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज, जो उन दोनों की गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और सबऑर्डिनेट्स के गोल्स हैं, उनको क्या करेगा, उनको एक तरफ डायरेक्ट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे दोनों के गोल्स अचीव हो सके। राइट, फिर आता है आपका लेजर रोल। इसमें क्या करना होता है, इसमें बेसिकली आपका इसमें क्या होता है कि आपके जैसे आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपके बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे कि कस्टमर्स की बात करते हैं, सप्लायर्स की बात करते हैं, और भी जो जनरल पब्लिक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर का क्या काम है, जो मैनेजर है वो लेजर रोल प्ले करता है, यानी कि उसका काम है कि वो उन लोगों से नेटवर्किंग रखे। ठीक है ना, उनसे नेटवर्क बना के चले। अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई मैनेजर है तो उसके रोल क्या होता है कि उसको एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव रखना है। ठीक है, उनके हर किसी से, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग बाहर की बात करते हैं। फिर आता है आपका इंफॉर्मेशनल रोल, जिसमें आपका आता है मॉनिटर रोल। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि एम्प्लॉय मतलब आपका जो मैनेजर है उसको क्या करना है, उसको जितनी भी चीजें, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको मॉनिटर करना है, और कोई भी इश्यूज हैं या जो भी चीजें हैं उनको वो कौन देखेगा, उनको मैनेजर देखेगा। ठीक है, फिर डिसेमिनेटर रोल का आता है। डिसेमिनेटर का रोल का मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे कोई भी पॉलिसी में चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी में चेंज हो रहा है, और भी जो भी चीजें हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और खासकर जो एम्प्लॉयज से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे मैनेजर का क्या रोल रहेगा, वो क्या करेगा, वो अगर उसमें पॉलिसीज और उन सारी चीजों में कोई चेंज हो रहा है तो ये उनको कौन इन्फॉर्म करेगा, ये मैनेजर इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, फिर आता है आपका स्पोक्समैन रोल का। तो स्पोक्समैन रोल का क्या काम है कि जैसे कि हम लोग अभी पेरेंट्स की बात कर रहे थे ना, तो पेरेंट्स का क्या रोल होता है, वो अपने बच्चों को सेफ रखते हैं, ठीक है, डिफेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी आपके मैनेजर का भी यही काम है, वो क्या करता है, आपके मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको सेफ करता है, उनको डिफेंड करता है। राइट, मतलब उनको बचाने के लिए फिर क्या करता है, एज स्पोक्समैन काम करता है, उनके लिए खड़ा होता है, उनके लिए बोलता है। फिर आता है आपका डिसीजनल रोल। ठीक है, तो डिसीजनल रोल में क्या क्या आपके आते हैं, एंटरप्रेन्योर रोल। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो बिजनेस को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब डिसीजन लेने होते हैं तो जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, ये कौन करता है, ये मैनेजर करता है। ये उसका रोल प्लेइंग बेसिकली उसको एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करना है। ठीक है, फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कौन देखेगा, ये मैनेजर देखेगा। रिसोर्स एलोकेशन जो भी करना है कि भाई किस लेबर को, किस वर्कर को कहाँ लगाना है, कौन सा रिसोर्स कहाँ पे कितना इन्वेस्ट जो है स्पेंड करना है, ये सारी चीजें कौन देखता है, ये आपका मैनेजर देखता है। ठीक है, फिर आपका आता है नेगोशिएटर रोल की। अगर हम लोग बात करते हैं तो नेगोशिएशन करना है, चाहे किसी भी केस की बात करें, चाहे आप लोग अभी मान लीजिए सपोज कीजिए कि वर्कर्स की ही कोई डिमांड आ रही है तो उनसे नेगोशिएट करने का काम, फिर साथ ही साथ बाकी जो सप्लायर्स हैं, सारे लोग हैं, ठीक है, उनसे बाकी जो मॉनेटरी टर्म्स में नेगोशिएशन करना है, तो ये सारे काम कौन करता है, ये सब जो है मैनेजर्स करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इतने सारे जो रोल्स आपके आते हैं, एक पर्टिकुलर अगर हम मैनेजर की बात करते हैं, उसको इंटरपर्सनल रोल प्ले करना होता है, उसको इंफॉर्मेशनल रोल प्ले करना होता है, और डिसीजनल रोल करना। ठीक है, यानी कि उसको क्या करना है, उससे लोगों से कम्युनिकेशन रखना है, उनको इंफॉर्मेशन देना है, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो डिसीजन लेने होते हैं, ये कौन लेता है, ये एक मैनेजर लेता है। ठीक है, तो आपको एक चीज और इसमें आप ध्यान रखोगे, हैवरी मिन्सबर्ग ने ये दिया था 1960 में, तो आप उसका जो है नाम इसको याद रखना, इसको नोट डाउन करके रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है ये, तो ये आपको जो है बेसिकली बताना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रोल सिस्टम की। तो रोल सिस्टम में आपकी दो चीजें आती हैं। तो सबसे पहला आपका आता है रोल स्पेस। ठीक है, ये जो मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ ना, जितने आपको रोल एक्सपेक्टेशन, रोल्स आइडेंटिटी, और जो भी रोल स्टेरियोटाइप मैंने आपको बताया, अभी जो आपके दो टर्म आए, रोल स्पेस एंड रोल सेट। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं आप इनकी डेफिनेशन अच्छे से बढ़ के जाना। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें आपको अच्छे से डेफिनेशन पढ़ के जानी है। ठीक है,
फिर आपका है रोल स्पेस। क्या होता है बेसिकली रोल सिस्टम में आपकी दो चीजें आती है, रोल स्पेस और रोल सेट, ठीक है। अब सपोज कीजिए जैसे कि आपके घर में अगर आपकी मदर है, ठीक है, अगर वो वर्किंग है तो अभी तो वो कितने रोल प्ले कर रही है। अभी आप देखोगे कि अगर हम लोग बात करेंगे, सपोज कीजिए अगर हम लोग एक वुमेन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक साथ अपने वुमेन का रोल क्या करती है, मदर का रोल प्ले करती हैं, वाइफ का रोल प्ले करती हैं, और फिर क्या होता है सिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं। इसी तरह से जब वो ऑफिस जा रही है तो वो वहाँ पे किसी अथॉरिटी पे है तो वहाँ पे वो जो डेजिग्नेशन होल्ड करेंगी उसका भी रोल प्ले करती हैं। तो ये जो ऐसा है ना, इतने सारे रोल्स जो हम लोग अपनी आम जिंदगी में प्ले करते हैं। जैसे अब मैं हूँ तो यहाँ पे अभी एज फैकल्टी का अगर रोल प्ले कर रही हूँ, इसी तरह से मैं अपने घर में हूँ तो अलग अलग रोल्स प्ले कर रही हूँ। तो ये जो हम लोग अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, एक सिंगल इंसान जो है इतने सारी चीजें रोल प्ले करता है, तो वो क्या होता है, ये उसको क्या कहते हैं, इसको रोल स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये मेरा रोल स्पेस है कि मैं एज स्टूडेंट, एज जो है टीचर, एज डॉटर, एज सिस्टर जो है इतने सारे जो रोल्स प्ले कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरा रोल स्पेस है। इसी तरह से आप हर इंडिविजुअल का क्या, आपका मेरा सबका अलग अलग रोल स्पेस होता है, ठीक है। फिर रोल सेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रोल सेट का जो टर्म है ये किसने दिया था, ये मॉर्टन ने दिया था, ठीक है। आपको ये टर्म फिर से देखिए, आपका एक और नाम आया यहाँ पे, आपको ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी रोल स्पेस और रोल सेट में क्या डिफरेंस होता है ये भी पता होना चाहिए। रोल स्पेस क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो अलग अलग बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहा है, ठीक है, ये वो उसका पर्टिकुलर रोल स्पेस होता है, ठीक है। रोल सेट जो टर्म दिया था मॉर्टन ने दिया था, इट इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ डिफरेंट रोल्स विच एन इंडिविजुअल्स रोल फॉर्म्स part and in which his role is defined by other important roles, ठीक है। कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जिसमें क्या है कि अगर दूसरे रोल्स ना हो, ठीक है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे अगर हम लोग फैमिली टर्म में बात करते हैं, ठीक है, फैमिली के टर्म में बात करते हैं तो जैसे अभी पापा मम्मी, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके जो डैड और मॉम है, ठीक है, वो लाइक अगर एक का अस्तित्व है तभी तो दूसरे का है ना, वो एक क्या होता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह से हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, जब तक जूनियर नहीं है तब तक सीनियर का है, किस बात का। फिर उसके बाद अगर सीनियर जो है, अगर जूनियर मतलब वो नहीं है तो जूनियर किस बात का। तो ये जो आप बेसिकली है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। अगर जब तक एक रोल नहीं एग्जिस्ट करता तब तक दूसरा रोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसी को हम लोग रोल सेट कहते हैं, ये हमेशा साथ में आते हैं, ठीक है। वर्किंग वाइफ, ठीक है, वर्किंग वाइफ का क्या मतलब हुआ कि वो वाइफ का भी रोल प्ले कर रही है, वो वर्किंग भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो दो रोल्स है, अगर मतलब इसमें एक ही भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दूसरे का फिर क्या मतलब होगा। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके रोल सेट कहलाते हैं। मतलब अगर हम लोग जिसका दूसरे के बिना एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब आपका लास्ट जो आता है ये रोल स्ट्रेस होता है। अब भाई हम लोग ने रोल स्पेस और रोल सेट की बात की तो आपने देखा ना कि एक बंदे को इतना सारा रोल प्ले करना होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या करती हैं, ये स्ट्रेस आउट करती हैं। जैसे अगर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि भाई आप अगर आप एज फैमिली की बात सोच रहे हो, ठीक है, एज ए सिस्टर बात सोच रहे हो, एज ए मदर बात सोच रहे हो, तो आप उस चीज को लेके परेशान हो। लेकिन वहीं आपसे एक एक्सपेक्टेशन की जाती है कि भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो तो आपको ये अच्छा रोल, आपको क्या करना है, आपको अपने बिहेवियर को सही रखना है, ठीक है, वैसे बिहेव करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं हो पाती, हमेशा हमारा एक रोल दूसरे को क्या करता है, परेशान करता है, ठीक है। अगर हम लोग घर से सपोज कीजिए कि अगर किसी का बच्चा बीमार है, ठीक है, कोई वुमेन है उसका बच्चा बीमार है, तो क्या वो अपने ऑफिस जाके अपने अच्छे से काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका एक रोल मतलब जो उसका मदर का रोल है वो कहीं ना कहीं उसके मैनेजर के रोल को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रोल स्ट्रेस, ठीक है। आपको इतनी सारी चीजों के बीच में जो फंस के आप कोई रोल को सही से प्ले नहीं कर पाते हो, तो वो आपका होता है रोल स्ट्रेस, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए, इट इज अ प्रॉब्लम कमिंग अक्रॉस व्हाइल परफॉर्मिंग अ रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रोल प्ले करते वक्त जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग रोल स्ट्रेस कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ एचआरएम लीड्स टू स्ट्रेस। जो पहले आपका एचआरएम का रोल था, ठीक है ना, वो ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता था, बिकॉज उस समय क्या था, टीम वर्क नहीं होता था, उस समय ज्यादा फोकस था अथॉरिटी पे, ऑटोक्रेटिक पे, तो लाइफ स्टाइल पे। तो ये सारी चीजें क्या करती थी, ये स्ट्रेस क्रिएट करती थी, ठीक है। अभी क्या है कि अभी टीम वर्क है तो कहीं ना कहीं जो है, और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की वजह से, सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ये मैनेज करना थोड़ा ज्यादा इजी हो गया है। फिर द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन एनी इंडिविजुअल इज डायग्नोस्ड बाय द सिम्टम्स लाइक स्ट्रेन एंड प्रेशर। अगर हमें कैसे पता चलेगा
कि किसी के ऊपर रोल स्ट्रेस है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर वो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में रह रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ठीक है, उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर आ रहा है। जैसे अगर अभी हम लोग ने मदर का एग्जांपल लिया कि अगर उसका बेबी बीमार है तो वो ऑफिस में जाएगी तो काम नहीं कर पाएगी, वो स्ट्रेन रहेगा, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, ठीक है ना, तो वो काम नहीं कर पाएगी, उसको दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है, ये सिम्टम्स है आपके रोल स्ट्रेस के, ठीक है। फिर आता है कान एंड क्विन ने क्या दिया था, उन्होंने 3 रीजन दिए थे जिसकी वजह से रोल जो है वो रोल स्ट्रेस आता है। इसमें पहले क्या आता है, एक्सपेक्टेशन जनरेटेड स्ट्रेस, ठीक है। अगर हम लोग किसी रोल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है स्ट्रेस होता है। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं मदर का, तो अगर अब एग्जांपल ये जो है कि भाई उसकी फैमिली बच्चा बीमार है तो उसको कोई और लोग भी तो संभाल सकती है ना, लेकिन अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नहीं भाई मदर है वो तो उसी को संभालना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो अपना मैनेजर रोल अच्छे से नहीं निभा पाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उससे जो एक्सपेक्टेशन रखी गई उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अगर वही उस बच्चे को कोई और संभाल ले तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। फिर इसी तरह से आता है रिसोर्स जनरेटेड स्ट्रेस, ठीक है। कभी कभी जब किसी चीज की कमी होती है, ठीक है, उसके वजह से भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जैसे टाइम की कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से। जैसे कि अगर पेरेंट्स से एक एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है भाई उसको नर्सिंग करनी है, मैनेजर से एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि भाई उसको अगर किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब है तो उसको हेल्प रखनी है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, पैसों की कमी है, कोई और प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज की कमी है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस क्या होगा, एराइज होगा। इसी तरह से आपका आता है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रोल एंड पर्सनालिटी, ठीक है। तो और क्या होता है कि कई बार हम लोग की पर्सनालिटी कुछ और होती है और हम लोगों को रोल कुछ और प्ले करना होता है, ठीक है। आपको जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको मैनेजर के सामने बहुत शांति से खड़ा होना है, इसी तरह से आप घर में अपनी लॉज के सामने अगर जाते हो तो वहां पे बहुत शांति से आपको रहना है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी उस केस में। आप अगर आपकी पर्सनालिटी में ये है कि आप गलत नहीं सह पाते हो, ठीक है, अगर आपको आप ऑर्गेनाइजेशन में तो ये हो कि आप मार्केटिंग के बंदे हो, थोड़ा बहुत आपको वो सारी चीजें करनी पड़ती हो, ठीक है, एथिक्स थोड़ा सा साइड में रखना पड़ जाता है, ऐसा अक्सर होता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कहीं ना कहीं रोल स्ट्रेस आपके साथ होगा, ठीक है। तो ये 3 रीजन है बेसिकली, ज्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, साथ ही साथ रोल और पर्सनैलिटी में डिफरेंस की वजह से क्या होता है, रोल स्ट्रेस होता है। और ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी कान एंड क्विन ने, ठीक है। आप इनके नाम जो है क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग ने पढ़ी, हम लोग ने पढ़ा जो है कि रोल क्या होता है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे टर्म्स हम लोग ने देखे, जिसमें हम लोग ने रोल एक्सपेक्टेशन, स्टीरियोटाइप, आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा। हम लोग ने सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, रोल स्पेस जिसमें एक ही बंदा बहुत सारे रोल प्ले करता है, रोल सेट के बारे में बात की जिसमें अक्सर रोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो और साथ उसके अलावा हम लोग ने बात की कि मैनेजर्स कौन कौन से रोल प्ले करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। रोल स्ट्रेस क्यों होता है, कान एंड क्विन ने बताया, बेसिकली उसके 3 रीजंस बताए। तो ये सारी चीजें हम लोग ने आज डिस्कस की। तो आई होप कि आपको क्लासेस जो है समझ में आ रही हैं, और आप वीडियो सेशंस आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है नेट के एग्जाम से रिलेटेड, IBPS SO के एग्जाम से रिलेटेड, या आपको पूछना है जो दूसरे पब्लिक सेक्टर के आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूंगी। और आप चैनल को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अभी आपके सामने और भी बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग आगे इंडस्ट्रियल लॉज है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी आपकी बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।